प्लान्स दूंगी। 1 महीना और 10 दिन बचे हुए, 22 दिन बचेंगे, वो आपने इंग्लिश के लिए रखने हैं 3.5 आवर्स। 4 से 5 शिफ्ट्स में आप पढ़ रहे हैं। आपको बायो और केमिस्ट्री दोनों आसान लगते हैं, फिजिक्स थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो बहुत टाइम है आपके पास। चलिए, आपकी तबीयत अप डाउन हो सकती है या आपको कहीं जाना पड़ सकता है, कोई इमरजेंसी हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पता तो चल ही गया होगा कि आपकी डेट शीट अनाउंस हो चुकी है। वैसे तो वो डेट शीट टेंटेटिव है, उसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकते हैं, 10% में चेंज हो सकती है, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो तकरीबन उन्हीं डेट से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो डेट उस डेट शीट में दी गई है वो 29 अप्रैल आर्ट्स ग्रुप के लिए है और 30 अप्रैल जो है वो साइंस ग्रुप के लिए है। अगर अब से लेकर एग्जाम्स तक के हम डेज को काउंट करें तो हमारे पास 1 महीना और 10 दिन बचे हुए हैं। आज 19 को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और आज से लेकर 29 तक 1 महीना और 10 दिन आपके पास बचे हुए हैं। सही है। इस ये जो हमारे पास 10 दिन बचे हुए हैं, इनमें से तो 5 दिन आप निकाल लें, ईद उल फितर की आपको छुट्टियां आ जाएंगी, वो 5 दिन आपके निकल जाएंगे और बाकी आपके पास बचे हुए हैं 1 महीना और 5 दिन। 5 दिन आप इसलिए रख लेंगे, कभी आपकी तबीयत अप डाउन हो सकती है या आपको कहीं जाना पड़ सकता है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, तो उसके लिए 5 दिन रख लें। बाकी बच गए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन। इन 30 दिन में आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे सब सब्जेक्ट्स को कवर करना है, कैसे उनकी रिविजन्स करनी है, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। और स्टूडेंट्स, मैं आपको 2 प्लान्स दूंगी, जो आपको पसंद आए आप उसके साथ चलें और उसके मुताबिक अपनी प्रिपरेशन करें। सही है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ना प्लान ए लिखा हुआ है। प्लान ए जो है स्टूडेंट्स, मैं इसको प्री मेडिकल का जो ग्रुप है उनके हिसाब से लेकर चल रही हूँ और बाकी के जो बच्चे हैं वो तमाम बच्चे अपना इसी हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि आपने कब किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो उसके हिसाब से आपने देखते जाना है। ठीक है। अब देखिए, मैंने स्टार्ट में लिखा हुआ है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक टफ सब्जेक्ट है, यानी बच्चे इसको टफ समझते हैं, है तो नहीं, लेकिन बच्चे समझते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, अभी तो रमजान मुबारक चल रहा है, तो आपके पास सहरी के बाद वाला टाइम 6:30 से 8:30 तक का जो टाइम है, 2 घंटे ये वाला, इन 2 घंटों में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको केमिस्ट्री आसान लगती है, बायो मुश्किल लगती है, तो आप इसको ऊपर नीचे करें। अगर आपको बायो और केमिस्ट्री दोनों आसान लगते हैं, फिजिक्स थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो उसको उसके ऊपर ले जाए। ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन आपने इन 2 घंटों में पढ़ना है, और किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसको जो आपको टफ लगता है थोड़ा सा। सही। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैंने आपको दिया हुआ है उर्दू और पाक स्टडी के लिए, और उर्दू और पाक स्टडी के लिए 8:30 से 9:30 1 घंटे आपकी रेस्ट है, आप सो लें। जो आपने करना है, सोना है, इधर उधर जाना है, काम करें, जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म करें। उसके बाद 9:30 से 11:30 ये तकरीबन आपके पास दोबारा से 2 घंटे का एक टाइम स्पैन है, और इसके अंदर दोबारा से आपकी स्टडी होगी। और स्टूडेंट्स देखें, एक टफ सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मैंने दोनों आसान सब्जेक्ट्स रखे हैं, उर्दू और पाक स्टडी। 2 तरीके हैं आपके पास, या तो हर रोज आप 9:30 से 11:30 यानी 9:30 to 10:30 1 घंटा, और 10 to 11:30 दूसरा घंटा, 1 घंटा उर्दू को पढ़ लें और 1 घंटा पाक स्टडी को पढ़ लें। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप 10 दिनों में पाक स्टडी को खत्म कर दें और बाकी के 20 दिन, क्योंकि उर्दू का सिलेबस थोड़ा सा लंबा होता है, तो उर्दू को दे लें, और इस तरह से आप इन्हीं 2 घंटों में अपने 2 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करें। ठीक है। फिर इसके बाद, क्योंकि हमने आसान सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, अब हम किसी मुश्किल थोड़े से सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। लेकिन 11:30 से 2 PM ये आपका सारा का सारा रेस्टिंग टाइम है। इसके अंदर ना आपने यहाँ अगर आप घर वालों के साथ काम करवा लेते हैं, यहाँ आप सो सकते हैं। 11:30, 12:30, 1:30, 2.5 आवर्स हैं आपके पास। इन 2-2.5 घंटों में आपने सोना है, आपने जोहर की नमाज पढ़नी है, आपने कुरान पाक पढ़ना है, आपने शावर लेना है, जो काम आपने करना है वो इन 2.5 आवर्स के अंदर आपने करना है। फजर की नमाज तो आप यहाँ पढ़ चुके होंगे ना ऊपर, अब जोहर की नमाज का वक्त है।
और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स 2 बजे तक जबकि आप नमाज पढ़ चुके हैं, उसके बाद आपके 2 to 3:30 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा, ये आपने आपकी पढ़ाई का टाइम है। और इसके अंदर मैंने बायो का सब्जेक्ट रखा है। स्टूडेंट्स मैंने केमिस्ट्री को दिए 2 घंटे और बायो को मैं दे रही हूँ 1.5 घंटा, क्योंकि थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है, सिर्फ आपने इसको रीड आउट करना है, तो आसान सब्जेक्ट है इसलिए। और फिर हम देखते हैं कि इन सब्जेक्ट्स को हमने कैसे प्रिपेयर करना है, ये भी हम देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ा आपने, और उसके बाद मैंने तर्जुमातुल कुरान और इंग्लिश आसान सब्जेक्ट रख दिए। अब स्टूडेंट्स देखिए, तर्जुमातुल कुरान बहुत आसान बुक है और इंग्लिश जो है वो भी आसान बुक है। तो आप या तो वैसे ही करें उर्दू और पाक स्टडी की तरह, या तो यहाँ पे जो मैंने आपको 1 घंटा दिया हुआ है उसमें से हाफ हाफ कर लें, या फिर आप क्या करें कि तर्जुमातुल कुरान को पहले 8 दिन में आप प्रिपेयर कर लें। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप 8 दिन रखें, बाकी के जो आपके पास 22 दिन बचेंगे वो अपने इंग्लिश के लिए रखने हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर आपको एसेस आ जाते हैं और थोड़ी प्रिपेयर करने वाली ज्यादा चीजें हैं, तो इसलिए 22 दिन में इंग्लिश को प्रिपेयर करना है। फिर आसान सब्जेक्ट्स के बाद आपके पास फिर से एक मुश्किल सब्जेक्ट है। और अब देखिए 5 से 6 ये वो 1 घंटा है कि जब आपने ना पढ़ना था, और 6 to 6:30 6:30 पे जाके आपकी इफ्तारी होती है, उससे पहले आधा घंटा आपके पास है रेस्ट का, सही। फिर उस 6 से 9:30 तक, 6 बजे आपका रोजा इफ्तार होगा, आपने मगरिब की नमाज पढ़नी है, उसके बाद आपने रेस्ट करना है, फिर ईशा की नमाज के साथ नमाज तरावी, ये सारे काम करने के लिए मैंने आपको दिए हैं 6 to 9:30, 7, 8 और 9, 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे, बहुत टाइम है आपके पास, सही। और उसके बाद फिजिक्स के लिए आपने 9:30 to 11 PM, रात वाली जो 11 है, तब तक आपने 1.5 घंटा प्रिपरेशन करनी है फिजिक्स की। 9:30 to 11:30 कर लें, इसको 2 घंटे कर लें, ठीक है। 2 घंटों में आप प्रिपरेशन करें फिजिक्स की। अब हम देखते हैं चैप्टर वाइज कि हमने ये एक दिन का मैंने आपको प्लान बता दिया कि एक दिन में आपने ऐसे ऐसे पढ़ना है, और आप कितनी शिफ्ट लगा रहे हैं पढ़ाई के लिए, 4 से 5 शिफ्ट्स में आप पढ़ रहे हैं, सही है। एकदम बैठ के 5 घंटे इकट्ठे नहीं पढ़ रहे, बल्कि उनको सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया, उन्हीं आर्ट्स को, जो आपके स्टडी आर्ट्स थे उन्हीं को हमने सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है, सही। फिर हम चलते हैं, अब हमने चैप्टर्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। और स्टूडेंट्स एक दूसरा मसला ये है कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो तो इस पूरे को नहीं फॉलो कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने तो 3-4 घंटे के लिए कॉलेज भी जाना है। और स्टूडेंट्स आपके, जाहिर है आप कॉलेज जा रहे हैं तो आपके अब 2-2 चैप्टर्स के जो है ना वो टेस्टिंग चल रही होगी, कि 2-2 चैप्टर्स का टेस्ट हो रहा होगा, या फिर एक एक चैप्टर का टेस्ट हो रहा होगा। आप अपने उसी चैप्टर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएं जो कि आपको, जिसका आपका टेस्ट है। अगर आपके 2 चैप्टर्स का टेस्ट हो रहा है तो फिर उसको अच्छे तरीके से करके जाएं। और अगर आपके पास कुछ टाइम बच जाता है तो उस बचे हुए टाइम में आप वो सब्जेक्ट पढ़िए जो आपको मुश्किल लगता है थोड़ा सा। और स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनको या तो कॉलेजेस से फ्री कर दिया गया है, या वो खुद नहीं जाते हैं, या फिर जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है कि बच्चे जो है ना वो 2-3 मंथ्स पहले खुद ही फ्री हो जाते हैं, तो इस तरह के बच्चे जो कि फ्री बैठे हुए हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं। और फिर देखें चैप्टर वाइज मैंने आपको कैसे बताया, मैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है, इसको आपने 2 दिन में प्रिपेयर करना है, आसान चैप्टर है, ठीक है। और स्टूडेंट्स इन चैप्टर्स के अंदर से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी एक सेपरेट से वीडियो बनी हुई है, तो मैं उसका अटैच कर दूंगी, अगर आप उसको देखना चाहिए तो आप देख सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 2 है आपका, जिसके अंदर लिथियम और बोरोन वाली जो है वो फैमिली डिस्कस की गई है। तो स्टूडेंट्स वो भी शॉर्ट से चैप्टर है, आसान से चैप्टर है, और उसके लिए भी आपने 2 दिन लगाने हैं। मैं जो आपको बता रही हूँ वो 4 पेयर्स के हिसाब से बता रही हूँ, आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन मैं आपको 4 बता रही हूँ, आप 4 प्रिपेयर करें। इन केस अगर आपको कोई एक क्वेश्चन ना भी आता हो तो आप दूसरे की तरफ शफल कर सके, इसलिए आप 4 प्रिपेयर करें, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, इसके लिए भी 2 दिन है, जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप्स की बात बताई गई है, जिसमें आपको टेस्ट करवाए गए हैं, जिसके अंदर थोड़ी सी हाइब्रिडाइजेशन आई हुई है, कि वो वाला चैप्टर है, ठीक है, आसान सा चैप्टर है। इसको आप कर लें 2 दिनों में। फिर आपका चैप्टर नंबर 9 है, बेंजीन वाला चैप्टर है, थोड़ा सा लॉन्ग है, बच्चों को थोड़ा सा ट्रिकी भी लगता है, तो 3 दिन इसके लिए लगा दिए, 3 दिन में आप इसको प्रिपेयर कर लें। फिर चैप्टर नंबर 8 है,
4 दिन दिए, लॉन्ग चैप्टर है, लेंथ ज्यादा होने की वजह से 4 दिन में इसको प्रिपेयर करें। 3 साल का आंसर वाला चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है और ये एल्डिहाइड्स की टोन्स वाला चैप्टर होगा। इसको हमने 3 दिन दिए। अब देखिए अभी तक हमने 6 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए और हमारे कितने दिन लगे हुए हैं? 3, 6, 4, 10, 12, 14 और 16, 16 डेज में आपने 6 चैप्टर्स प्रिपेयर किए। लेकिन आप 6 चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे कैसे? जब आप बहुत फोकस करके पढ़ेंगे तब आपका ये हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा एक फोर्थ एक्स्ट्रा पेयर आपने करना है, चैप्टर नंबर 11 और 13 का मैंने लिखा। आप जो है वो जो बचा हुआ पेयर है वो भी कर सकते हैं, लेकिन 11, 13 मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है। और स्टूडेंट्स इनको ना एक चैप्टर नंबर 11 को आपने 2 दिन में और चैप्टर नंबर 13 को आपने 2 दिन में प्रिपेयर करना है। और इस तरह 16 डेज यहाँ पे हुए थे और यहाँ तक हो गए आपके 20 डेज। अब 20 के बाद बचे हुए 10 दिन में आपने क्या करना है? तो बचे हुए 10 दिन को आपने जाया नहीं करना, बल्कि आपने उसमें करनी है रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन के लिए आपके पास 5 दिन है और सेकेंड रिवीजन के लिए भी 5 दिन है। देखें अगर आप बहुत फोकस्ड होकर पढ़ते हैं 1 महीना और आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, 8 चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएंगे, 2 रिवीजन हो जाएंगे, सब याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप 8 चैप्टर्स प्रिपेयर नहीं करना चाहते, 6 करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास ये 4 दिन भी बच जाएंगे। और अगर आप 6 भी नहीं करना चाहते, आपने पासिंग मार्क्स लेने हैं, आप 4 चैप्टर्स कर रहे हैं, 5 चैप्टर्स कर रहे हैं, तो तब आपके पास और भी दिन बचे हुए होंगे। तो आप वही उन्हीं चैप्टर्स को थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स को अपना टारगेट समझकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स देखें उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ बायोलॉजी और फिजिक्स के बारे में। बायोलॉजी के अंदर भी आपको अगर मैं 8 चैप्टर्स का बताऊं यानी 4 पेयर्स का बताऊं, तो चैप्टर नंबर 15, 21 का एक पेयर है, 16, 25 का, 17, 24 का। और स्टूडेंट्स यही मैं रिकमेंड करती हूँ, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड चैप्टर्स हैं। इसके अलावा है 18, 22 और 19, 23 का पेयर। आपने कोई से 4 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। और बायो की भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी हुई है, वो भी मैं एंड में अटैच कर देती हूँ। आप देख लें कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है। उसके बाद है आपका फिजिक्स का, और फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 12, 13 का एक पेयर है, चैप्टर नंबर 14, 15 का दूसरा पेयर है, 16, 18 का तीसरा, 17, 19 का और 20, 21 का। ये 5 पेयर हैं, इनमें से कोई से 4 आपने प्रिपेयर कर लेने जो आपको आसान दिखते हैं। और आपने टाइम कैसे मैनेज करना है वो इसी तरह से आपने मैनेज करना है। जो मुश्किल चैप्टर्स आपको लगते हैं उनको 4-4, 3-3 दिन में रख लें, जो आपको आसान चैप्टर्स लगते हैं उसको 2 डेज में रखें और प्रिपरेशन कर लें, ठीक है। और फिर इंग्लिश, उर्दू और इनके लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि मैं आपसे करूंगी प्लान बी भी डिस्कस। ये थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड है, जिसके अंदर आपको टाइम के हिसाब से भी बता दिया गया, जिसके अंदर आपको पर डे भी बताया गया, डेज की डिवीजन भी करके दी गई, चैप्टर्स की भी करके दी गई। प्लान बी को अगर हम देखें तो प्लान बी हमारा थोड़ा सा सिंपल है। देखिए आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, उर्दू है, केमिस्ट्री है, उसके बाद इंग्लिश, फिर इंग्लिश के बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद तर्जमातुल कुरान और एंड में पाक स्ट्रिप। 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए। अब इनको आपने कैसे डेज में डिवाइड करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि मैं हर रोज हर सब्जेक्ट को पढूं, मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए कि मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढूं, तो फिर आप क्या करें? फिर आप ऐसे करें कि आपका फिजिक्स थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, सही है। और इस टफ सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप रख लें 5 दिन में आप फिजिक्स को प्रिपेयर करें। 5 दिन है आपके पास। और फिजिक्स के अगर आपने 6 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, 8 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, वो आप इस तरह से प्रिपेयर करें 5 दिन में। उसके बाद उर्दू के लिए स्टूडेंट्स आप ले लें 4 दिन, ठीक है। 4 दिन के अंदर आपने उर्दू को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। केमिस्ट्री फिर से एक टफ सब्जेक्ट आ रहा है, इसको प्रिपेयर करने के लिए दोबारा से आपने 5 दिन लेने हैं। 5 दिन में आपने सब प्रिपेयर करना है। फिर इंग्लिश है, तो इंग्लिश के लिए आप, क्योंकि आसान सा सब्जेक्ट है, 4 दिन दोबारा से, सिलेबस चाहिए इसका लंबा है लेकिन ये है आसान सब्जेक्ट, 4 दिन रख लें। और इस तरह 18 दिनों में आपने 4 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन की। फिर अब बायोलॉजी की तरफ चलें, थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है,
एज कम्पेयर टू इंग्लिश एंड उर्दू, तो इसके लिए हम दोबारा से 5 दिन रख रहे हैं, ठीक है, 5 दिन। और यहाँ तक हमारे 18 हुए थे, 5 मिलाकर 23 हो गए। 23 के बाद स्टूडेंट्स आप तर्जुमा तुल कुरान को 3 दिन में प्रिपेयर करें, और बचा हुआ है आपके पास पाक स्टडी जिसको आप 4 दिन में प्रिपेयर करें, और ये आपकी 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। 5, 10, 15 और 15 और 4 19, 20, 23, 26 और 3, 4, 30 डेज कंप्लीट। लेकिन स्टूडेंट्स मेरी तरफ से रिकमेंडेड यही है कि आप हर रोज हर एक सब्जेक्ट को पढ़ें। सब्जेक्ट चेंज होगा, माइंड चेंज होगा, अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ रहे हैं, मुसलसल 5 दिन पढ़ रहे हैं, फटअप हो जाएंगे और कहीं आपके पास टाइम नहीं बचेगा रिविजन्स का। तो प्लान ए जो है वो रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, इसको आप लेकर चलें, इसके मुताबिक प्रिपरेशन करें, जो चीज़ें पढ़ें उनको फोकस होकर पढ़ें, उनके नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते जाएं, ताकि आप जो एंड में बचे हुए 5-5 दिन होंगे उनके अंदर उनकी वो गो थ्रू कर लें, रिवाइज करें। सही है, तो ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज। अच्छा।